हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया से छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। यह नए सिलेबस के आधार पर इसमें प्रश्न सेट किए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। और इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है और हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं, हम होंगे कामयाब। तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है पुरुषनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन देखें, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है तो कब से? तो इसका आंसर है 57 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। और शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी से माना जाता है। तो शक संवत के बारे में पूछा जाएगा तो 78 ईस्वी मारेंगे हम लोग आंसर। और विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह मंदिर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 17 बार। और यह जो है कब से प्रयास कर रहा था? तो 1009 ईस्वी से लेकर के और 1027 ईस्वी तक, इतने सालों के बीच में जो है 17 बार इसने आक्रमण किया भारत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और इल्तुतमिश का जो है शासनकाल था 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका आंसर है खिलजी वंश जो है सबसे कम शासन किया था इसने, सिर्फ 30 वर्ष। और तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा यानी 94 वर्ष। तुगलक वंश 94 वर्ष और खिलजी वंश जो है सिर्फ 30 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 सूबों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सूबा जो है स्टेट की तरह होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसीसी कालीकट। ये जो है डी जो है सुमेलित नहीं है, ये कालीकट नहीं बल्कि सूरत में इसका स्थापना हुआ था। बाकी सभी सही है। पुर्तगाल जो है कोचिन, डेनिश त्रैंकोबर, डच मसूलीपट्टनम, ये जो है सूरत में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर है जॉन मेंडेल हॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था। और मुअज्जम को जो है साहेब बेखबर कहा जाता था मुअज्जम को। और फर्रुखसियर को जो कहा जाता था वो घिरनित कायर इसे कहा जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता था। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं हम लोग, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर है वो है मुबारकुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट वार
ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका जो है रचना वी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है श्रीधरलू नायडू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिकी, ये संस्थापक थे। सही है सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत, राजा राम मोहन राय। तो सभी सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि सुमेलित जो नहीं है वो पूछ रहा है और सुमेलित सभी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो इसका सही आंसर है वो है 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच घोषणा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है सबसे बाद में घटित हुई है 1985-86 में। बाकी सभी जो है इससे पहले की घटनाएं हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है 23 का जो आंसर है वो है एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलुनकर। सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वो है मदन लाल ढींगरा, और ये जो है 1909 ईस्वी में लंदन में जा कर के करजन वायली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 27 का वो है सी.आर. दास, यानी चितरंजन दास द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो इसका आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है वो है 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 30 का वो है चार्ल्स मैडकॉफ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इसका सही आंसर है वो है उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो इसका सही आंसर है वो है मंगल ग्रह का, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 34 का वो है जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वो है केंचुआ पालन से जो है वर्मी कल्चर संबंधित है। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं और रेशमी कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है वो है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यूपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है 38 का वो है
वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है 45.03 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है 45 का बी सही है, हिमाचल प्रदेश के जो हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, ये सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है 46 का अमिताव कुमार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है फिजी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो इसका सही आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 40वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है 51 का सही आंसर है वो है प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? तो चिरकालिक रोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका आंसर है हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो 54 का जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? यहाँ पादप होगा, तो इसका सही आंसर है वो है ए, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर है वो है ऊपर और नीचे दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो कहाँ संचित रहते हैं? तो 56 का जो सही आंसर है वो है पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और छाल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो कौन सहायक होता है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका आंसर है अनंत। और अगर यही प्रश्न रहता सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाता, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जनित्र, यानी जेनरेटर, इसको हिंदी में जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61,
विस्थापन की दर को कहा जाता है, तो विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। और वेग जो है सदिश राशि है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और यही अगर रहता कि वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण जो है ये भी सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर है 62 का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में लवण का उदाहरण, तो लवण का उदाहरण क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। 64 Mg पॉजिटिव आयन 2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें सिर्फ 10 होगी, क्योंकि ऐसे 12 होता है लेकिन +2 इसमें लगा है, तो 2 जो है इसमें लॉस होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द्विबंध बंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो 65 का सही आंसर है वो है 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, तो क्या है इसका सही आंसर, तो इसका जो है आंसर ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी, एथेन भी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो इसका सही आंसर है 67 का वो है H2O जल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन होता है इसमें, तो इसका जो है सिंगल बॉन्ड CH, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो क्या है, तो अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है वो है 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या इसका विशेषता है, इसका सही आंसर है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो इसमें सही आंसर है इसका कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, बाकी सभी स्थानीय सरकार का मामला होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है, तो इसका आंसर है 3री अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 335 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो इसका आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तुओं का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो इसका आंसर है 16.2%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है, तो सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन देखें। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसका आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो इसका आंसर है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 देखें। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन लंबी नदी है, तो गंगा, और गंगा की लंबाई तो कुल कितना है, तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84।
रेगुड़ मिट्टी किसका नाम है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। 86 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर होगा, तो कितना होगा? तो 1 डिग्री में जो है 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है 1 डिग्री में, और 90 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री में 90 गुने 4 यानी 360 मिनट हो जाएगा। और 360 मिनट को जब हम लोग घंटा में परिवर्तित करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, यानी 6 आवर हो जाएगा। तो इसमें 6 आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका जो है 6 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो इसका सही आंसर है 88 का बेंगुएला धारा। ये जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, बाकी सभी हिंद महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है 89 का बियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है 92 का क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वो है प्रत्येक 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, तो कहाँ पे है? तो 95 का जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। तो इसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर है धान का खेत। बाकी सभी जो है सभी जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, और धान का खेत जो है मानव निर्मित यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 में देखते हैं पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन से। तो आज जो है हमारा यही मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।